नमस्कार, स्वागत है आपके और मेरे दोनों के यूट्यूब चैनल एस्ट्रो पूर्णिमा में आप सभी का। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। आज मैं आप सभी से बात करने वाली हूँ बहुत ही खास दिन के बारे में, अपरा एकादशी, जो कि पड़ने वाली है 23 मई को। और 23 मई का दिन, शुक्रवार का दिन, अपने आप में ही बहुत खास बन जाता है। कई सारे उपाय शेयर करने वाली हूँ। वैसे तो हर एकादशी अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, लेकिन ये जेठ महीने की एकादशी है, जो कि और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बहुत कुछ देने वाली अपरा एकादशी है। तो चलिए बात करते हैं कैसे क्या करना चाहिए, कौन से खास उपाय आपको आज के दिन करने चाहिए। लेकिन उसके पहले एक छोटा-सा निवेदन, अगर अभी तक आपने मेरे और आपके दोनों की यूट्यूब चैनल एस्ट्रो पूर्णिमा को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। तो अपरा एकादशी की जब हम बात कर रहे हैं और जो दिन है शुक्रवार का, तो भगवान विष्णु के साथ-साथ माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना ज़रूर करेंगे। क्या-क्या करना है और किन चीज़ों से बचना है? सबसे पहले बता दूँ, जेठ महीने में कहा जाता है कि एकादशी में अगर आप रात्रि जागरण करके माँ लक्ष्मी का कनक धारा स्रोत का पाठ और श्री सूक्त का पाठ करते हैं, एक दीपक जलाकर घी का, माँ की प्रतिमा हो या कोई छवि हो विष्णु जी के साथ स्थापित की हुई, विष्णु जी को पीले रंग के वस्त्र चढ़ाना, माँ को भी पीले रंग के वस्त्र चढ़ाना, कमल गट्टे की माला माँ को अर्पण करना, और उसके बाद एक गुलाब का फूल या कमल का फूल आपको अगर मिल जाए तो आप वो पुष्प माँ को चढ़ाइए, भेंट स्वरूप चढ़ाइए। गुलाब का इत्र आप माँ को भेंट करिए, और वहीं रात्रि के समय बैठकर घी का एक दीपक जलाकर उसमें थोड़ी सी हल्दी डालकर अपनी जो भी मनोकामना है वो कहकर माँ के सामने भोग रूप में मखाने की, ड्राई फ्रूट्स की खीर चढ़ाकर आप जो भी मनोकामना मांगते हैं माँ उसे ज़रूर पूरी करती है। और इस दिन रात को जागकर माता लक्ष्मी और विष्णु जी की पूजा अर्चना करने से भगवान विष्णु का आशीर्वाद के साथ साथ माँ लक्ष्मी की कृपा भी आपको मिलती है। तो इसके बाद आपको एकादशी के दिन अगर संभव हो तो आप कोई भी कहीं पर भी शरबत का दान कर सकते हैं। मीठा पानी, रूह अफ़ज़ा हो गया, रसना हो गया, या आम का मैंगो जूस हो गया, आपको जो भी सुविधा हो आप अपने सामर्थ्य अनुसार, कुछ नहीं तो चीनी पानी शरबत बनाकर आप, ग्लूकोन डी बनाकर आप किसी को भी दान कर सकते हैं। कहीं छबीले लगा सकते हैं जहाँ पर आप कई सारे लोगों को जूस या शरबत, ठंडी-ठंडी शरबत, बर्फ़ का प्रयोग करिए। करके आप ये अगर आप देते हैं तो इससे आपका शुक्र मज़बूत होता है, शुक्र बलवान होता है, जिससे लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, लग्ज़री लाइफ़ आपको मिलती है, और इसके साथ-साथ विष्णु जी की भी कृपा होती है। आज का ये महादान अगर किसी भी तरह से शरबत से हो जाता है ना, तो कहा जाता है कि लाइफ़ में चल रही कलेश, लाइफ़ में चल रही कड़वाहट खुद ब खुद दूर होना शुरू हो जाती है। आज के दिन किसी भी मंदिर में मटका का दान आप ज़रूर कर सकते हैं। मटके में पानी भरकर, ठंडा बर्फ़ डालकर, और उसमें आप लाल रंग के कपड़े को लपेट कर, नया लाल रंग का कपड़ा लपेट कर किसी भी शिवालय या किसी विष्णु जी का मंदिर या किसी लक्ष्मी जी का मंदिर या किसी देवी का मंदिर, कहीं पर भी आप मटका अगर आप छोड़कर आ जाते हैं, पानी भरकर उसमें रख कर चले आते हैं और इसको आप रहने देते हैं और कभी-कभी जाके रिफ़िल करके आते हैं, तो ऐसा माना जाता है कि कभी भी आपको धन और अन्न की कमी नहीं होती। आज के दिन अगर आपसे संभव हो तो जितना ज़्यादा खाने-पीने की सामग्री का दान आप कर सकते हैं, आपके लिए उतना ज़्यादा बेटर होता है। लाइफ़ में प्रॉस्पेरिटी आती है, लाइफ़ में बहुत कुछ अच्छा देखने को मिलता है, ज़िंदगी में सुकून आता है। और कहा जाता है कि भगवान जो है वो आपको हर प्रकार से धनी रखने की कोशिश करते हैं। कभी भी आप दूसरों की मदद करेंगे तो आपको कभी भी अगर हेल्प की ज़रूरत पड़े ना, तो भगवान किसी न किसी रूप में किसी न किसी को भेजकर आपकी मदद ज़रूर करवाएँगे। तो किसी नीडी पर्सन की अगर ज़रूरत है तो आप उसको राशन वगैरह डोनेट ज़रूर कर सकते हैं। आज के दिन किसी भी विष्णु जी के मंदिर में जाकर अगर संभव हो तो उनको मखाने की माला, 108 मखाने की माला माँ के साथ, यानी कि माँ लक्ष्मी के लिए भी 108 मखाने की माला खुद से तैयार करके ले जाकर ज़रूर भेंट स्वरूप चढ़ाइए। ऐसा करने से लाइफ़ में कभी भी लग्ज़री की कमी नहीं होगी। पैसों की संबंधित समस्याएँ आपकी ज़िंदगी में चल रही होगी तो वो दूर होते हुए नज़र आएँगी। लाइफ़ में आपको
अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिलेंगी। तो ये काम आपको एकादशी वाले दिन करना है। इस दिन अगर आप व्रत करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। व्रत अगर नहीं कर पा रहे, चावल का सेवन बिल्कुल ना करें। और इसके अलावा अगर आप व्रत नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, जितना कम आप भोजन करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा। 1 वक़्त का भोजन करेंगे या 2 वक़्त का करिए, लेकिन स्किप करने की कोशिश करें अगर संभव हो तो। इसके अलावा छोटी बच्चियों को भी अगर सफ़ेद रंग की मिठाई का अगर आप दान करते हैं, क्योंकि इस दिन चावल तो बनाना नहीं है, तो खीर के चावल भी अपने मतलब चावल की खीर नहीं बना सकते। आप ड्राई फ्रूट्स का खीर भी अगर छोटी बच्चियों को खिलाते हैं तो भी आपको इससे बेनिफिट मिलता है। आपका शुक्र जो है वो मज़बूत होता है और लाइफ में लग्ज़री कम्फ़र्ट आना ऑटोमेटिक शुरू हो जाता है। तो ये कुछ सारी चीज़ें जो जेठ महीने की अपरा एकादशी के दिन आपको ज़रूर करना चाहिए। और अपने घर पर अगर संभव हो तो सत्यनारायण भगवान की कथा सुनिए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए, विष्णु चालीसा या विष्णु सहस्त्र नाम का किताब अगर आपको मिल जाता है तो उस पर हल्दी लगा के आप येलो कलर के कपड़े में मोड़कर किसी ब्राह्मण को भेंट कर सकते हैं। ऐसे ब्राह्मण को जो पूजा पाठ करता हो, जो इस किताब की इज़्ज़त को समझे। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है ताकि लाइफ आपका बेहतर बन सके, चीज़ें आसान हो सके। आशा करती हूँ मेरे वीडियोज़ जो है आपको पसंद आ रहे होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।